5 वर्ष में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 टॉप के चिकित्सा संस्थान है, जिसमें KGMU 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो आगे रहेगा ही रहेगा। SGPGI वह भी कमोवेश 4 दशक पुराना है, लेकिन आप लोग 5 वर्ष में या 19 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी में आपने नंबर 3 के स्थान के साथ तीसरे 3 टॉप के जो संस्थान है, टॉप 3 में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक चुनौतियां आती हैं, लेकिन टीम वर्क होता है, कार्य करने का जज्बा होता है, तो वह लोगों के मन में एक नई उत्साह का संचार करता है। आपके लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले RML में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से KGMU या SGPGI की तरफ फिर वह रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है, और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा, तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था, हमारे पास कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला, तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे थे। NIV पुणे को भेजा था, और धीरे धीरे करके हमने यहां विकसित करने प्रारंभ किए। पहले कम से कम यहां पे सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना प्रारंभ कर लें, फिर देखें यहां सुविधाएं क्या चाहिए। हम लोगों ने जब देखा था 36 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में ICU का एक भी बेड नहीं था, एक भी नहीं था।
ट्रेन्ड मैन पावर नहीं थी। कैसे होना है, और उस समय उत्तर प्रदेश ने कुछ मॉडल भी गढ़े। वर्चुअल आईसीयू भी चल सकता है, और इन 3 संस्थानों ने सफलतापूर्वक चलाया था। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल ने, जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से मरीज को, इसके बारे में वहां पर मरीज को बेहतर राहत देने, जो लोग वहां पर ट्रेन्ड मैन पावर हमने यहां से भेजा था, जो मास्टर ट्रेनर यहां पे ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों ने वहां पर जाकर के कार्य किया। और अगर कोई समस्या आती थी तो प्रतिदिन सायंकाल ये तीनों संस्थान एक साथ उन संस्थानों के साथ, उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ या कोविड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ते थे और वहां पर उनको गाइड करते थे। कोई समस्या होती थी तो फिजिकली वहां पहुंच करके उनको मार्गदर्शन करती थी।